कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, बिहार जिसे लंबे समय से खेल के मानचित्र में सबसे पीछे रखा जाता था। बिहार की बात आती थी तो लोग खेल को उतना महत्व नहीं देते थे और ना ही यहाँ से प्रतिभाएं निकलकर बाहर जाती थी। लेकिन 2025 में बिहार ने खेल के क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन दिया है, अपनी बेहतर भूमिका भी निभाई है, चाहे महिलाएं हो या फिर पुरुष, जिसमें एक अहम नाम वैभव सूर्यवंशी का भी आता है। खेल की बात करें तो मैं उन्हें हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने भी किस तरीके से खेल के दौरान शतक पूरा किया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। उनकी उम्र इस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। इन तमाम चीजों को देखते हुए बिहार सरकार ने 2026 2026 के इस सफर में, इस साल में बिहार को खेल के क्षेत्र में आगे ले जाने का, एक नई पहचान दिलाने का और मानचित्र में अपने अस्तित्व को बनाने के लिए फिर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ऐसे में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें अब ना केवल शहरों से बल्कि बिहार के उन तमाम पिछड़े गांवों से भी उन तमाम प्रतिभाओं को लेकर बाहर आया जाएगा और उनकी प्रतिभाओं के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें विश्व स्तर पर भी लेकर जाने की पूरी तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर बिहार सरकार जो है पूरी तरीके से एक्टिव है। अब वो बिहार को खेल के क्षेत्र में भी बिल्कुल पीछे नहीं रखना चाहते हैं और ये वास्तव मानी बात है। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार गांधी मैदान में शपथ लिया है मुख्यमंत्री के लिए, उसके बाद से जो भी उनके दावे रहे हैं बिहार में विकास के लिए, सड़क हो, रोजगार हो, महिला सशक्तिकरण हो, खेल हो, तमाम चीजें जिन क्षेत्रों में बिहार सरकार की योग्यता होती है, बिहार सरकार की अपनी अहम भूमिका होती है, जहां पर वो विकसित बनाने के लिए एक कह सकते हैं मजबूत कड़ी माने जाते हैं। और ऐसे में इस मजबूत कड़ी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। बिहार सरकार ने बिहार में जितने भी प्रतिभा है जो कि खेल के क्षेत्र में, उनको आगे लाए जाने की तैयारी भी कर ली है। इसके साथ आपको बता दें तो किस तरीके से राज्य सरकार ने, जिसके अनुसार आपको बता दें तो राज्य सरकार ने खेलों को लेकर ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो ना सिर्फ बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि गांव-गांव से प्रतिभाएं खोजकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का रास्ता खोलेगा। सरकार का दावा है कि 2026 बिहार के खेल इतिहास में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सबसे पहले बात बुनियादी ढांचे की, राज्य के सभी प्रमंडलों में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किए जा रहे हैं। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंडोर एरेना और सिंथेटिक ट्रैक किए जा रहे हैं। इसी के साथ बिहार का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राजगीर का अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद इस योजना की रीढ़ भी माने जा रहे हैं। राजगीर में एशिया स्तर की सुविधाओं में लैस खेल गांव विकसित किया जा रहा है, जहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, आवास, मेडिकल और रिकवरी की सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेगी। सरकार का दूसरा बड़ा फोकस स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेल संस्कृति विकसित करना है। 2026 तक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में खेल पीरियड अनिवार्य करने की भी, प्रशिक्षित पीटी टीचरों की भी नियुक्ति और खेल उपकरण उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा जा रहा है। देखिए, ये वो क्षेत्र है जहां पर बिहार सरकार ने खेल के भाग में खेल के नजरिए से आगे लाने की कोशिश की और सबसे बड़ा फैसला बता दें तो राजगीर में अभी हाल ही में किस तरीके से उन्होंने स्टेडियम बनाए हैं खेल को लेकर। और अब 2026 में तमाम जितने भी सरकारी विद्यालय उनमें खेल के लिए जो है एक अनिवार्य पीरियड रखा जाएगा, एक अनिवार्य घंटी रखी जाएगी, साथ साथ पीटी टीचर की भी नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जहां बिहार सरकार एक तरफ बिहार के बच्चों और भविष्य के लिए खेल के बारे में सोच रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो लोग योगा, पीटी और खेल जैसे तमाम क्षेत्र में बेहतर है, उन्हें रोजगार भी मिलेगा, उनको सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति होगी। और जाहिर सी बात है, अगर नियुक्ति सरकारी विद्यालय, वो भी बिहार के सरकारी विद्यालय में करनी है, तो संख्या बेहद बड़ी भी हो सकती है। फिलहाल इस खबर को यही छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।